बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation. First of all, there is enough light for one who wants to see. मुझे इस कोटेशन से हज़रत अली करमल्लाहु वजह की एक और कोटेशन याद आई। वो फरमाते हैं, देखो कि अल्लाह ने जैसे इंसान के चेहरे पे दो ज़ाहिरी आँखें बनाई हैं, इसी तरह अल्लाह ने इंसान के कल्ब की भी दो आँखें बनाई हैं। और जैसे चेहरे पर ज़ाहिरी तौर पे दो कान हैं, इसी तरह से कल्ब के भी दो कान हैं। आगे फरमाते हैं कि ख़याल रखो कि ये बंद ना हो। ये नहीं फरमाया उन्होंने कि ख़याल रखो या कोशिश करो कि ये खुल जाए, नहीं। जब इंसान पैदा होता है तो ये कल्ब के आँखें और कल्ब के कान खुले होते हैं। तो इंसान कभी ऐसे कामों में पड़ जाता है, ऐसी बुराइयों में पड़ जाता है आँखों की और कानों की, कि जिसकी वजह से उसकी ये दोनों आँखें जो कल्ब की हैं और दोनों कान जो कल्ब के हैं, ये बंद हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें जो मेटाफिज़िकल हैं, जिनको आम आँखों और कानों से नहीं सुना जा सकता, बल्कि दिल के कानों और दिल के आँखों से देखा और सुना जा सकता है, तो वो चीज़ें फिर इंसान नहीं हासिल कर पाता। तो इसके अंदर भी यही मैसेज मौजूद है, देयर इज़ इनफ लाइट फॉर वन हु वांट्स टू सी। जो देखना चाहे उसके लिए जितनी भी रोशनी अवेलेबल हो वो बहुत होती है। बस हमें ख्याल रखना है कि हम कॉशियस रहें और केयरफुल रहें, बिकॉज केयरफुलनेस लीड्स टू सक्सेस while carelessness leads to destruction। ख्याल रखना है। तो 1.2 एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी थी, लेकिन उसके 5 पार्ट्स किए थे। क्वेश्चन 1 ही उसमें है। फर्स्ट 5 पार्ट्स हो चुके, लास्ट 5 पार्ट्स रहते हैं। तो उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर हैविंग 3x² + 8x + 2 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और इस तरह से इनको सॉल्व करना है। First of all, question number 1, part number 6. 3x² + 8x + 2 = 0. Here a is equal to 3, b is equal to 8 and c is equal to 2. कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ये है कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो इट्स ओके उसमें a, b और c को मेंशन करें। एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² + bx + c = 0। तो इसमें a की जगह 3 है, b की जगह 8 है, c की जगह 2 है। सो वी हैव मेंशन देम। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस पर लिखते हुए टाइम लगता है। जस्ट राइट एज x इज़ इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। फार्मूला लिखें, उसके बाद वैल्यूज़ को प्लग इन करें। सो x इज़ इक्वल टू -8 + -8² - 4 into 3 into 2 whole square root whole divided by 2 into 3. Simplify them and to get 64 minus 24 within the square root, which makes it 40. 40 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, लेकिन 40 में 4 एक ऐसा फैक्टर है जिसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, which becomes 2। तो हमने 4 को पहले अलग से शो करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 होके स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकेंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास, अब ये ख्याल रखना है, कुछ स्टूडेंट्स ये 8 और ये 6 आपस में 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये दोनों टर्म्स हैं। -8 इज़ वन टर्म एंड स्क्वायर रूट में जो प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ है, ये 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स कैंसिल नहीं होती हैं, हमेशा फैक्टर्स कैंसिल होते हैं। तो इसमें अगर हम 2 को कॉमन ले लें, इसमें भी 2 है और सेकंड जो हमारे पास क्वांटिटी नज़र आ रही है प्लस माइनस के साथ, वो भी 2 कंटेन करती है। देयरफॉर टेकिंग 2 कॉमन, वी हैव
4 2s are 8, as minus 8 is there so minus 4 will remain, प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया तो अंडर 10 रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2 के साथ 6 3 टाइम्स कैंसिल होता है। इस तरह ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप था और इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट इज़ -4 प्लस माइनस अंडर 10 over 3. Next part is part number 7. Given 3 by x minus 6 minus 4 by x minus 5 equal to 1. सबसे पहला काम यही कि जो एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे। बोथ साइड से मल्टीप्लाई करने से लिखेंगे क्या, आपके सामने है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। हमेशा याद रखें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रखा करें और न्यूमेरिकली जो क्वांटिटी कम हो उसे पहले लिखें, जो ज़्यादा उसे बाद में लिखें। जब हर एक चीज़ को ऑर्डर और अरेंजमेंट में रखेंगे आपको हर एक चीज़ लिखने, सोचने, समझने और उनको रिप्रोड्यूस करने में आसानी होगी। टीचर्स और ट्यूटर्स इसलिए आपको गाइड करते हैं इन बातों में कि उनका तजर्बा होता है। जो चीज़ें आपको गाइड करने के लिए बताई जाती है यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो देम। ओके, यस। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लिकेशन शो किया जाए या ना किया जाए, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर ख्याल रखना है कि डायरेक्ट लिखने के लिए हम लिखेंगे वी गेट। अगर लिख रहे हैं वी हैव तो फिर हमें ये शो करना पड़ेगा। तो इसमें ये x माइनस 6 इसके साथ कैंसिल, x माइनस 5 यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 को नेक्स्ट में नहीं लिखा, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 माइनस इंटू माइनस में x प्लस, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हुए हमने लिखना है एक्स स्क्वायर। दोनों को सम अप करें रेस्पेक्टिव साइन के साथ, -5 -6 में -11। तो इस तरह से 6 5 30 माइनस इंटू माइनस प्लस। जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस वाली बात को हमने कंसीडर करना है, माइनस इंटू माइनस में एक प्लस। तो इस तरह से हमारे पास 30 आ जाएगा। 6 5 30। सिम्प्लीफाइंग ऑल द क्वांटिटीज वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 ऑन द राइट साइड। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, जिसको बहुत दफ़ा मैंने आपको समझाया, दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। x इज इक्वल टू वाई लिखा हो तो y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी लिखा हो तो b इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको लेफ्ट साइड पे, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 होना चाहिए। हेयर a इज इक्वल टू मेंशन करें a 1 है, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू 21। एज क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। उसमें वैल्यू प्लग इन करें, वैल्यूज प्लग इन करने के बाद सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से आता है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -84 होल डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 16 का स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 4। प्लस माइनस 4 का मतलब है एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। प्लस करने से आएगा 14, माइनस करने से आएगा 10 माइनस 4 से 6। दोनों को सिंप्लीफाई करें, वी गेट द आंसर एज 7 and 3. So solution set becomes 7 and 3. Okay, we proceed towards the next part, which is question number 1, part number 8. We are required to simplify or solve x plus 2 divided by x minus 1 minus 4 minus x over 2x equal to 2 whole number 1 by 3। पहले इसको सिंप्लीफाई करके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। कंपाउंड किस चीज़ से बनता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के केमिकल रिएक्शन से जो चीज़ ऑब्टेन होती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। इस वजह से इसको भी कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट है और एक होल नंबर पार्ट है। तो इन दोनों को
कंबाइन करने से हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन बनता है। मिक्स फ्रैक्शन भी इसी वजह से कहते हैं, जैसे चीज़ों को मिक्स किया जाए, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो इन दोनों को मिक्स करें। 2 3 6 + 1 7/3, इसमें हमने सिर्फ एक स्टेप किया। उसके बाद देखिए 2x × 3 × x - 1, ऑल द denominators are different, so LCM will be 2 × 3 × x × x - 1, 2 × 3 × x × x - 1। इसी से मल्टीप्लाई कर दें सारे इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन शो नहीं किया, जिस LCM को हमने कंसीडर किया, तो इस वजह से हमने लिखा वी गेट। तो जो क्वांटिटीज इसके अंदर हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हैं किसी फ्रैक्शन के, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। वी विल हैव इन द नेक्स्ट स्टेप एज 6x × x + 2 - 3 × x - 1 × 4 - x = 2x × x - 1 × 7, ये वाला 7। सिंप्लीफाइंग the step, we will have 6x² + 12x minus, पहले इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, तो इससे आता है 4x - 4 - x² + x = 7 2s are 14x × x - 1। सिंप्लीफाई करें फर्दर, सारी क्वांटिटीज़ को लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करें और सिंप्लीफाई ओवरऑल करने से आता है -5x² + 11x + 12। ये इस वक्त इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है कि ये क्वांटिटी माइनस में हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इसे प्लग इन कर दें ऐसे ही, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी हो जाती है, इसलिए माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से कहें या माइनस साइन से कहें, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ अंडरस्टूड। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो जहाँ माइनस था वो प्लस, और जो दोनों बाकी के प्लस थी क्वांटिटीज़ वो दोनों माइनस हो जाएंगी। अब मेंशन करें हेयर a = 5, b - 11, c - 12, क्वाड्रेटिक फार्मूला को मेंशन करें, उसके बाद उसमें प्लग इन करें वैल्यूज़ और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है 121 + 240 विच मेक्स इट 361 होल डिवाइड बाय 10। 361 is square of 19, so it gives us 11 ± 19 होल डिवाइड बाय 10। एक दफ़ा प्लस करें वैल्यू, दूसरी दफ़ा माइनस करें, तो प्लस माइनस से 30 और -8 आता है। सिंप्लीफाई करने से 3 and -4/5 सोल्यूशन सेट में लिख दें। दैट्स ऑल फॉर पार्ट नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन 1। ये हमने यूज़ करना है एक पॉइंट पे, इसको बहुत इजीली, और ये पॉइंट इसमें 1-2 स्टेप्स हैं जो बहुत लेंथी प्रोसीजर से किए जाते हैं, लेकिन हमने उनको लेंथी प्रोसीजर से नहीं करना, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आसानी से उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले तो वही प्रोसीजर कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को। वी हैव मल्टीप्लाइड x - a x - b, द इक्वेशन विच इज़ गिवन टू अस। वी हैव लिखा है तो इसलिए इसको शो करना है। लास्ट सोल्यूशन में हमने वी गेट लिखा था तो उसमें हमने सोल्यूशन में ये शो नहीं किया था, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिख लेते हैं। इसमें x - b कैंसिल, इसमें x - a कैंसिल, और इसमें दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 से, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें और इस तरह इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। ये 2x² माइनस, इन दोनों से 3 और x कॉमन है, 3 लिखते हैं हम लेफ़्ट पे, x लिखते हैं हम राइट पे, क्योंकि इससे हमने वैल्यूज़ लेनी है। ये a की वैल्यू है, स्क्वायर टर्म के साथ जो कुछ होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, उसको हम a कहते हैं। जो लीनियर टर्म के साथ होता है ये लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसकी पावर 1 है। लीनियर टर्म के साथ जो कुछ है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, तो ये हमारे पास है -3 × a + b, ये सारा b के इक्वल। और जो रिमेनिंग है जिसके साथ x या x² नहीं है, x या x², ये x है ये x² है, जो नहीं है तो फिर उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यही मेंशन करना है यहाँ पे हमने इसको, और इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, उसमें प्लग इन करेंगे। ख्याल रखना है यहाँ पे 2 बातों का। पहली बात ये कि ये जो माइनस साइन है इसको हमने, ये माइनस फार्मूला का और ये माइनस इस क्वांटिटी का,
ये जो हमारे पास b की क्वांटिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, ये पूरा कोएफिशिएंट है लीनियर टर्म का, और इसका साइन भी साथ में मेंशन करना है अगर माइनस हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में उस, क्योंकि हम पैरेंथेसिस पहले ही यूज़ कर रहे हैं, तो डबल कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करनी, ना पैरेंथेसिस, ना स्क्वायर ब्रैकेट, ना ही पेयर ऑफ ब्रेसेस जिसमें हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी उसी तरह से शो करना है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ये क्वांटिटी लिखें जो b की है और उसका होल स्क्वायर शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। -4 इंटू a इज़ 2 c इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर्स लेते हैं तो स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस साइन सॉल्व हो जाता है, माइनस इंटू माइनस में से प्लस आ जाता है, तो इस तरह से ये 3 3 9 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 9 इंटू ए प्लस बी, पहले इसका स्क्वायर 9 और इसका होल स्क्वायर लिख दिया आपने, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसके एक्सपेंशन से 3 टर्म्स आएंगी, इसके एक्सपेंशन से 3 टर्म्स आएंगी, फिर उनको 8 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ देखिए 9x² माइनस 8x² इक्वल टू x², यानी 9 टाइम्स द क्वांटिटी माइनस 8 टाइम्स द सेम क्वांटिटी इक्वल टू 1 टाइम द क्वांटिटी। 1 नहीं लिखते इसलिए हमने लिख दिया x²। तो जब इसको हम लिख रहे हैं 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये दोनों ए प्लस बी होल स्क्वायर सेम है, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल्स द स्क्वायर रूट, ये माइनस साइन इस माइनस साइन से सिंप्लीफाई होके प्लस हो गया। तो इस तरह ये हो गया हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इस तरह आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी। अब इसके लिए भी ये रूल, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, 3x प्लस एक्स मेक्स 4x, 3x प्लस एक्स से आता है 4x, तो 3 इंटू ए प्लस बी 3 टाइम्स द क्वांटिटी प्लस द क्वांटिटी इज़ 4 टाइम्स द क्वांटिटी, पहले एक दफ़ा प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, दरमियान में कामा लगाना है, ख्याल रखना है। जब इसको ऐड करेंगे दोनों क्वांटिटीज़ को, इस तरह से हमारे पास ये जैसे 3x और प्लस x है 4x बनता है, और 3x माइनस x से 2x बनता है, तो इसी तरह हमने ये भी लिख दिया 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 1 टाइम ए प्लस बी मेक्स इट 4 टाइम्स ए प्लस बी। इसी तरह 3 टाइम्स ए प्लस बी माइनस 1 टाइम ए प्लस बी, जब 3 से 3x से x माइनस करें तो 2x आ जाता है। इस तरह से ये आसान हो जाता है, बजाय इसके कि इसको आप मल्टीप्लाई करें 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, फिर आएगा उससे 4a प्लस 4b प्लस उससे 4 कॉमन करें और फिर कैंसिल, तो इसी सूरत में होगा जिस सूरत में आपको ये नज़र आ रहा है। अगर इसे डिफरेंट लिखेंगे और कैंसिल कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी जब तक फैक्टर्स ना हो, नाउ वी आर having 2 factors, one is 4 other is a plus b, तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा a प्लस बी, और ये 2 के साथ 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, रिमेनिंग 2 रह जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके, सॉल्यूशन सेट को हमेशा हमने पेयर ऑफ ब्रेसेस में लिखना होता है, और ये इस तरह से हम क्यों लिखते हैं, इसको ब्रैकेट के बगैर भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ब्रैकेट लगाना इसमें ज़रूरी नहीं है, वो चूँकि लगे हुए थे इसलिए उसको कंटिन्यू रखा मैंने। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी कामा a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे ना लगाएं तो खैर है, लेकिन इधर लगाना ज़रूरी है, यहाँ भी ना हो तो भी ठीक है। वी प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। वी आर हैविंग इट एज माइनस ऑफ l प्लस m माइनस lx² प्लस 2l प्लस m इंटू x इक्वल टू 0। इस बात का बहुत ख्याल रखना है, वाई इज़ इट गिवन दैट l मस्ट नॉट बी 0, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, l इज़ नॉट इक्वल टू 0, l शुड नॉट बी 0, l मस्ट नॉट बी 0, बिकॉज इफ़ l इज़ इक्वल टू 0 ये टर्म तो बाकी रह जाएगी, इसमें एक और क्वांटिटी है, यहाँ पे ये 0 हो जाए तो m रह जाएगा, यहाँ पे भी l 0 हो जाए तो ये 0 होगा, लेकिन mx रह जाएगा, तो mx प्लस m रह जाएगा। इक्वेशन जो हमारे पास इस वक्त क्वाड्रेटिक शो हो रही है वो लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो इसलिए
यहाँ पे ये मैंशनड है कि L मस्ट नॉट बी और L शुड नॉट बी ज़ीरो। ओके, ये इस वजह से दिया हुआ है। जो कंडीशन गिवन होती है उसका कोई मकसद होता है, उसे आप लोगों को समझना है, क्योंकि हायर लेवल पे जब आप मैथमेटिक्स करते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल पे जो आपका फर्स्ट ईयर का लेवल है, तो उसमें आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि ये क्यों दिया हुआ है, और अगर ये ना हो तो फिर इसमें हम L की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कंसीडर की जा सकती है। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर लीनियर फॉर्म में आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। एनी हाउ, पहले इसमें हमारे पास LX² नेगेटिव है, हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन के पार्ट में सॉल्व किया है। तो इसको भी ऐसे ही -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव क्वांटिटी थी तो ये भी पॉजिटिव हो गई। इस तरह हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इस तरह से हमारे पास है LX² माइनस 2L प्लस m इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 0। अब इसमें शो करना है हमने कि व्हाट इज़ ए बी एंड सी। ए बी सी को हम लिखते जाएंगे और इसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला में वैल्यूज़ को प्लग इन करें और प्लग इन करने के बाद उनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो ख्याल रखना है इस बात का कि माइनस साइन फार्मूला में स्क्वायर की वजह से ये सिंप्लीफाई हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाता है, जिसकी जो वैल्यू होती है उसको हम स्क्वायर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो उससे हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ओके ओके, तो हमने इसको फर्दर ये जो हमारे पास आया m² होल स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर एक्सपेंड किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, -4 को L² हो जाएगा, -4 को L से और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4LM आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो क्वांटिटी है सिंप्लीफाई होके 4L² के साथ कैंसिल, m² रह जाएगा, 4LM के साथ कैंसिल, m² स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में क्वांटिटीज़ 2L प्लस m प्लस माइनस m होल डिवाइड बाई 2L। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक दफ़ा m को प्लस करें, एक दफ़ा माइनस करें। इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व होके ऐसे हो जाएगा। तो जब प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2L प्लस 2m, इन दोनों से 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 कॉमन हो गया, लेकिन ये जो न्यूमरेटर में है वही कुछ डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ओके, इसमें से 2 कैंसिल होगा तो इसमें आ जाएगा L प्लस m डिवाइड बाई L, 2 के साथ 2 कैंसिल। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता इसलिए इसको आंसर में लिख देंगे। ओके, thanks a lot.